हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। आज के वीडियो में हम BPCC 105 साइकोलॉजिकल रिसर्च की यूनिट 3 कवर करने जा रहे हैं। ओके, प्रीवियस वीडियोस में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस कर ली थी। ओके, तो यूनिट 3 में हमें कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल पे एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट्स बताओ या वेरिएबल बताओ, या दोनों पे भी, दोनों बताने के लिए भी आ सकता है। तो कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो वेरिएबल मीन्स समथिंग और कंडीशन दैट वेरीज, यानी कि वेरिएबल किसे कहते हैं, वे चीज़ें जो कि बदलती हैं, वेरी करती हैं। ठीक है, किंगलर ने डेफिनेशन दी थी वेरिएबल की, क्या दी है, अ प्रॉपर्टी दैट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अलग अलग वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन हो जाएं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वेरिएबल मीन्स समथिंग और कंडीशन दैट वेरीज और एनीथिंग दैट कैन चेंज। ठीक है, ये होता है हमारा वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, जैसे कॉन्फिडेंस, जेंडर, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ एस्टीम एक्सेट्रा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम अगर अलग अलग पर्सन्स में देखना चाहेंगे तो सबका अलग अलग हमारा आंसर आएगा, है ना। सबकी एक इक्वली इमोशनल इंटेलिजेंस तो होती नहीं है, तो वेरी करती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। ओके, तो वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन दैट आर मैनिपुलेटेड, कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो वेरिएबल्स क्या हुए, वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, द आउटकम ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इज अ वेरिएबल। तो कोई डाइस को हम जो थ्रो कर रहे हैं वो वेरिएबल है, क्योंकि इस वेरिएबल के 6 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। जैसा कि तुम्हें मालूम है, डाइस के ऊपर 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस के ऊपर अलग अलग नंबर डॉट्स होते हैं, नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6। तो 6 पॉसिबल वैल्यूज उसके आ सकते हैं। थ्रोइंग द डाइस, यानी डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। इसी तरह से एज भी अलग अलग होती है, सबकी डिफरेंट एजेस होती है, तो वेरी करता है एजेस भी। इसी तरह से हम जेंडर को भी ले सकते हैं, जेंडर भी अलग अलग हो सकता है, जैसे कोई फीमेल, कोई मेल और कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो इस तरह से जो चीज़ वेरी करती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कई प्रकार के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे कहते हैं, जो भी वेरिएबल ब्रिंग्स चेंज इन सिचुएशन और फिनोमेनन, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज में जो चीज चेंज लाती है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एग्जांपल लेके ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि नॉइस क्या है, एक वेरिएबल है। अगर नॉइस लगातार होती रहेगी तो हमें डिस्टर्ब होएगा, पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पढ़ाई उससे अफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब नॉइस क्या है, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल को हम कितना बढ़ा सकते हैं, या फ्रीक्वेंटली हम कितनी नॉइस की फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमारी डिस्टर्बेंस अफेक्ट करे। ठीक है, अगर हमारी नॉइस जो होएगी स्लो होएगी और प्लीजेंट होगी तो हम उसको म्यूज़िक कहते हैं, और उसके साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत पढ़ भी लें। लेकिन नॉइस अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी, इरिटेटिंग होएगी, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो नॉइस जो है ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, और जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन है, हमारी पढ़ाई। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ किसी चीज़ पर चेंज लाने के लिए अफेक्ट करे तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, टाइप ई एंड टाइप एस। ठीक है, टाइप ई क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइप ई जो डायरेक्टली जो हमारा रिसर्चर या एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो उसको चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि मैं अपना कोई भी फ़ोन है या कोई
क्या कहते हैं, म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है, और मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी पर्सन के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैं नॉइज़ को कम ज़्यादा कर रही हूँ, यानी कि मैं उसको मैनिपुलेट कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे कंट्रोल में है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करके उसका प्रभाव दे सकता है किसी के ऊपर, यानी उस वेरिएबल की मैनिपुलेशन कर सकता है, तो उसको टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि समझ लो हमने छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद हमने दूसरी एज के बच्चे लिए, फिर हमने तीसरी एज के लिए, फिर हमने चौथी एज के लिए। तो सबके ऊपर मैंने अलग अलग इफ़ेक्ट देखने के लिए मैंने क्या किया, एज ग्रुप को अलग अलग सिलेक्ट किया। अभी एक ही एज ग्रुप के ऊपर सारे के सारे एज ग्रुप का हम कंसीडर नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, तो अलग अलग एज ग्रुप को हमें लेना पड़ेगा। तो हमने एज ग्रुप को अलग अलग एज ग्रुप को यूज़ किया, तो वो है हमारा एस टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसके लिए मुझे अलग अलग बच्चों को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, यानी अलग अलग एज के बच्चे मैंने यूज़ किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो एस टाइप का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्लियर। सेकेंड आता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिस्पॉन्स दैट द पर्सन और एनिमल मेक्स, जिसके ऊपर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर होता है और उस असर की वजह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, तो वो चेंज इन बिहेवियर जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो किसी न किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था नॉइज़ का और स्टडी का, तो जब नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है तो जो स्टडी कर रहा है बच्चा वो इरिटेट हो जाता है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल उसका बिहेवियर है, इरिटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नॉइज़ ज़्यादा होने से उसको इरिटेशन हो रही है, तो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आने वाले चेंजेस को कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो थर्ड टाइप होती है हमारी, थर्ड टाइप का वेरिएबल है एक्स्ट्रानियस, ठीक है। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल किसे कहते हैं, जो रिलेशनशिप ये जो रिलेशनशिप होती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको कहते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। ओके, जैसे कि दोनों के बीच के रिलेशन, यानी कि एक नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर उसकी स्टडीज़ अफेक्ट हो रही है, तो स्टडीज़ अफेक्ट हो रही है तो वो हो गया हमारा डिपेंडेंट, और यहाँ पर नॉइज़ जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल, यानी कि ये भी अलग अलग फैक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं बीच में, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अफेक्ट होगा। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे कि इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। अब जैसे कि अगर ये सेम ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे नॉइज़ प्रोड्यूस हुई और हमारी स्टडीज़ इफेक्ट हो रही है। अब यहाँ स्टडीज़ जिसकी इफेक्ट हो रही है, अगर वो बच्चा जो है पहले से ही मैथ्स में इंटरेस्टेड है और मैथ्स ही पढ़ रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा नॉइज़ का, ठीक है। और एक बच्चा जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम है और वो अच्छे से मैथ्स को समझता नहीं है और फिर नॉइज़ हो रही है, तो वो और ज़्यादा इरिटेट होएगा। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस एक फैक्टर बन गया, जिसकी वजह से उसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि उसका जो स्टडीज़ है अफेक्ट हो रही है, उसको इरिटेशन जो हो रही है वो सब वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब किस लिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से वो अलग अलग दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है। या हम पर्सनैलिटी के बेसिस पे देखना चाहेंगे तो कोई बच्चा जैसे शांत है, कोई बच्चा पहले से ही नॉटी है, बहुत ज़्यादा शरारती है, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, और जो शांत है वो थोड़ा कम शो करेगा एग्रेशन, ठीक है, या इरिटेशन। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है, जो
अफेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉइस तो है ही, उसके अलावा कुछ और फैक्टर जो है बीच में उन दोनों के रिलेशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। ओके, तो हम कह सकते हैं extraneous variables are those variables या those factors that bring changes in direct या dependent variables other than independent variable। ओके, अब आता है confounding variables। confounding variables किसे कहते हैं? confounding variable जो होते हैं जो independent variable के साथ में मिक्स हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं और फिर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कुछ असर होता है यानी अफेक्ट पड़ता है, तो उसको कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल लेके मैं बता रही हूँ, जैसे कि सपोज एक हम 2 एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं, ठीक है। समझ लो हमने एक छोटा बच्चा लिया, एक बड़ा बच्चा लिया है ना। बड़ा जो समझदार 12th क्लास का बच्चा है, एक छोटा जो है 1st क्लास का बच्चा है, ठीक है। अब दोनों के दोनों टीवी देख रहे हैं, तो दोनों के दोनों सपोज करो कोई लड़ाई का सीन देख रहे हैं, तो दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमारा टीवी टेलीविज़न शो हो गया, ठीक है, जो वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से डिपेंड हो रहे हैं। डिपेंडेंट यहाँ पर हमारा बच्चा और 1st क्लास का बच्चा और 12th क्लास का बच्चा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनके ऊपर इनकी एज जो है वो एज फैक्टर जो है वो भी डिपेंड कर रहा है और एज फैक्टर भी मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो है हम अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे। सेम बिहेवियर नहीं ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो सेम चीज़ देख रहे हैं और सेम प्लेस पे बैठ के सेम टीवी का शो देख रहे हैं, तो दोनों का ऑब्जर्व हम करेंगे बिहेवियर तो सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एज फैक्टर भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो कॉन्फाउंडिंग फैक्टर यहाँ पर एज हो गया, ठीक है। जैसे बुक में एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है यहाँ पर, स्मोकिंग करने से क्या होता है, हार्ट की डिसीजेज हो सकती हैं, सबको मालूम है। तो इंडिपेंडेंट क्या है, स्मोकिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग, और डिपेंडेंट क्या है, हार्ट डिसीजेज, जो स्मोकिंग करने की वजह से होती हैं। तो ये स्मोकिंग इसको अफेक्ट कर रही है, किसको, हार्ट डिसीजेस को अफेक्ट कर रही है। यानी कि किसी हार्ट डिसीजेस किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है, ये डिपेंड करता है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि स्मोकिंग कितना लेता है कितना नहीं लेता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनके अंदर जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल क्या हो गए, एज ऑफ पर्सन, एक्सटेंट ऑफ स्मोकिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, एक्सटेंट डेली एंड एक्सरसाइज, ये सब फैक्टर्स ये जो है इन दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स अगर स्मोकिंग ज़्यादा देर तक करता है इंसान, यानी कभी कभी करता है, तो दोनों में अलग अलग उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग फ़र्क दिखाएगा यानी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ गए हैं, ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, क्या अफेक्ट कर रहे हैं, स्मोकिंग की जो वजह से हार्ट डिजीजेज होती हैं उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों की रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। क्लियर। अब स्टडी डिज़ाइन के बेसिस पे अगर हम वेरिएबल्स को डिवाइड करें तो हम 2 ग्रुप में इसको और डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, ठीक है। एक्टिव वेरिएबल्स किसे कहेंगे, जिसको हम मैनिपुलेट कर दें, जैसे हमने नॉइस लिया था, ठीक है। नॉइस को अगर मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ और वो मेरा एक्टिव वेरिएबल हो गया, या टीचिंग का मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ वो भी मेरा एक्टिव वेरिएबल हो गया कि टीचिंग मेथड कैसा है, ठीक है। तो अगर गंदा मेथड यूज़ करूँगी तो हो सकता है बच्चे को समझ में ना आए, ठीक है। तो ये मेरे मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं कैसा पढ़ा पा रही हूँ, तो ये एक्टिव वेरिएबल है, ओके। और एट्रीब्यूट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, केवल चेंज कर पाते हैं, जैसे कि मैंने ई टाइप और एस टाइप बताया था। तो ई टाइप को हम एक्टिव मान सकते हैं और एट्रीब्यूट हम एस टाइप को कैसे करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट में कैसे, जैसे जेंडर है या कोई एज ग्रुप है, जिसको हम चेंज करके ही अपना उसमें वेरिएबल चेंजेस देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। सपोज एक अलग ग्रुप के एज को हमने लिया, फिर दूसरे ग्रुप के एज ग्रुप को हमने लिया अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है।
तो इसको एट्रीब्यूट वेरिएबल कहते हैं। ओके, अब मेजरमेंट यूनिट के अगर हम कंसिडर करें तो इसके हिसाब से भी हम वेरिएबल को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है कैटेगोरियल। कैटेगोरियल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इन नंबर्स में हम जिस वेरिएबल को काउंट कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट में जिसका हम नंबर में या कोई डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। और कैटेगोरियल जिसमें हम जैसे कि उसकी गुणों को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, तो वो होगा कैटेगोरियल वेरिएबल। जैसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हम कहेंगे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स या इंटेंसिटी ऑफ साउंड या लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, ये हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ या घटा रही हूँ, तो वो मेरा कोई ना कोई मेजरमेंट होगा कि 20 हर्ट्स लिया है, 30 हर्ट्स लिया है, कुछ भी मैं फ्रीक्वेंसी जो भी मैं ले रही हूँ उसको मेजर कर सकती हूँ, तो उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, अब कैटेगरियल वेरिएबल भी 3 प्रकार के होते हैं। कैटेगरियल वेरिएबल जिसमें हम क्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कैटेगरियल वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? कांस्टेंट, ठीक है, डिकोटोमस एंड पॉलीटोमस। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसमें एक ही कैटेगरी हो। ठीक है, सपोज हमने ट्रीज लिया, या मैं कोई ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ प्लांट्स के ऊपर कि भाई ये मैंगो प्लांट है, ये हमारा बनाना प्लांट है, कुछ भी ट्रीज़ के ऊपर, जैसे मैंने अलग अलग प्रकार के ट्रीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, तो है तो ट्रीज़ सब के सब, लेकिन वेरी है, डिफरेंस है सब में, वेरिएशन है सब में। ठीक है, तो एक ही प्रकार की कैटेगरी है, तो वन कैटेगरी को कहते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, और दूसरा है डिकोटोमस, जिसमें 2 कैटेगरी हों, जैसे कि येस और नो में आंसर आए। अगर मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ और किसी से पूछ रही हूँ कि बताओ तुम्हें ये पसंद है कि नहीं, तो वो बोलेगा कि येस या बोलेगा नो। ठीक है, 2 ही चॉइस है उसके पास में, येस बोले चाहे नो बोले। तो ऐसे वाले ऑब्जर्वेशंस जिसमें हम 2 ही चॉइस छोड़ते हैं, तो वो होते हैं डिकोटोमस हमारी कैटेगरी। जैसे इसमें ट्रू फॉल्स भी हम ले सकते हैं, कि राइट रॉन्ग भी ले सकते हैं, जिसमें 2 आंसर होते हैं, उनमें से एक चॉइस करना होता है, 2 ही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब है पॉलीटोमस। पॉलीटोमस में हमारे मोर देन 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे रिलीजन, अगर रिलीजन हम ले रहे हैं तो रिलीजन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, जैन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें हम ले सकते हैं। पॉलीटोमस में पॉलिटिकल पार्टी भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग होती हैं, बहुत सारी होती हैं, है ना। तो इस तरह से पॉलीटोमस हमारे वो वेरिएबल होते हैं जिसमें कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हों। ओके, अब आता है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हम किसको कहते हैं? जिसमें हम अलग अलग यूनिट में एक ही चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम एज ले लेंगे। एज क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल है। एज कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसको हम ईयर्स में भी काउंट कर सकते हैं, और डेज में भी काउंट कर सकते हैं, और मंथ्स में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया हमारा एज। ठीक है, इसी तरह से हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल में हम किसको एग्जाम्पल ले सकते हैं? या डिस्क्रीट वेरिएबल में जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्टेट। ठीक है, तो ये हम ये जो है डेफिनिट नहीं है, इसको हम अलग अलग यूनिट में नहीं ले सकते। इसके लिए हमें पूरा डाटा जो है इसका अलग आएगा। तो डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब हर चीज़ का अलग आंसर है। जैसे हरियाणा में अलग फीमेल काउंटिंग करेंगे तो फीमेल का नंबर अलग आएगा, और मध्य प्रदेश में फीमेल की काउंटिंग करेंगे तो उनका नंबर अलग आएगा। तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये कोई कंटिन्यूस ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी अलग अलग जैसे फैमिली मेंबर्स हम काउंट करें, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। हमने देखा कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? सच वेरिएबल हैव एनी वैल्यू एंड आर इन कंटिन्यूस नेचर। ठीक है, जो वेरिएबल उनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बट वो कंटिन्यूस होते हैं इन नेचर। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ इंटेजर्स दैट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि एक सेट, एक ग्रुप हो सकता है, लेकिन सब अपने आप में अलग अलग होते हैं।
ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, ऐसे हम किसी को भी अगर हम ग्रुप में डाल रहे हैं कि चलो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को हम ग्रुप में डाल रहे हैं तो अलग अलग सब अपने अपने में वेरी करेंगे, अलग होंगे। कंटिन्यूअस में जैसे कि एज ग्रुप हमने देख लिया था, एज, वेट, इस तरह से इनकी यूनिट हम देख लेंगे कि कोई हमने केजी में ली है, कोई ग्राम में ली है, कोई हमने मिलीग्राम में ली है। तो इस तरह से ये अलग अलग है, कंटिन्यूअस है मगर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे वेरिएबल और इसके टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। ओके।